थोड़ी ही देर में सीहोर पहुंचेगा शहीद जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर। पैतृक गांव धामंदा में अंतिम संस्कार होगा। राजकीय सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई यहां पर दी जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे और ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कुन्नूर हादसे में शहीद जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर भोपाल से गृहग्राम धामंदा के लिए रवाना हो चुका है और थोड़ी ही देर में गृहग्राम में अंतिम दर्शन के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी जाएगी। तो सेना के विशेष विमान से दिल्ली से पार्थिव शरीर को भोपाल लाया गया और एयरपोर्ट पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, उन्हें नमन किया गया और उसके बाद शहीद जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर गृहग्राम के लिए भोपाल एयरपोर्ट से रवाना किया गया। चलिए, सत्येंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अब थोड़ी देर में शहीद जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर गृहग्राम पहुंचेगा और कितना वक्त लगेगा? सत्येंद्र, मेरी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही तो जानना चाहेंगे कि और कितना वक्त लगेगा शहीद जितेंद्र कुमार के पार्थिव शरीर को गृहग्राम पहुंचने में? देखिए, बिल्कुल अभी रास्ते में ही है। कुछ और क्षण है जो पार्थिव शरीर जो शहीद जितेंद्र कुमार का शहीद कुछ ही क्षणों में इनके गृहग्राम पहुंचने वाला है। लोगों का हुजूम जो है इस कदर पार्थिव शरीर के साथ चल रहा है कि देखने पे ही बन रहा है। लोगों की आंखें पार्थिव शरीर को लेकर नम है और लोगों का हुजूम बाइकों से, कारों से, जिस तरह से लोगों को जो बन पड़ा है, लोग पार्थिव शरीर के साथ चल रहे हैं लगातार और जगह जगह पे पार्थिव शरीर का स्वागत हो रहा है। डीजे और शहीद नायक जितेंद्र कुमार की जो तस्वीर है लगाई गई है और हर जगह पर उनका स्वागत किया जा रहा है। रोड के दोनों तरफ लोगों का हुजूम है। फंदा जैसे ही सीहोर इनके गृहग्राम क्षेत्र में घुसी थी पार्थिव शरीर, उसके बाद लोगों ने अपना यहाँ पर इनका स्वागत प्रशासन शुरू कर दिया गया। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं लोगों की तस्वीरें, लोग किस कदर से लोगों इनके साथ हैं और लोग इनको नमन कर रहे हैं, लोग इनको याद कर रहे हैं। जितेंद्र कुमार के लगातार नारे लग रहे हैं, लोगों का हुजूम है। लोग जो है गाड़ियों से, बाइकों से हैं, कारों के चारों तरफ टंगे हुए हैं। पोलो वाहन भी आगे पीछे चल रहा है। सैन्य अफसरों की एक टुकड़ी जो है इनके गृहग्राम में पहुंच चुकी है। कुछ ही क्षणों में जितेंद्र कुमार जो शहीद पैरा कमांडो के जो नायक थे, शहीद इनका नाम है जितेंद्र कुमार, ये कुछ ही क्षणों में अपने गृहग्राम पहुंच जाएंगे। गृहग्राम जो पिछले 4 दिनों से इनके दीदार के लिए जो आंखें तरस रही थी, वो कुछ ही क्षणों में पूरी होने वाली है। माफ कीजिएगा कि इस समय माहौल ऐसा है कि आंखें और गला दोनों ही रुकने पर मजबूर है। चलिए, निश्चित रूप से सत्येंद्र समझा जा सकता है कि जिस तरह से ये पूरा दुखद हादसा हुआ और अब भी किसी को यकीन नहीं हो रहा कि हमने अपने जाबाजों को इस हादसे में खो दिया। तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि शहीद जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर गृहग्राम के लिए रवाना हो चुका है और देखिए किस तरह से लोग उनके साथ चल रहे हैं। फूलों से सजे वाहन में पार्थिव शरीर को रखा गया और गृहग्राम पैतृक ग्राम धामंदा के लिए रवाना हो चुका है उनका पार्थिव शरीर और धामंदा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई आज दी जाएगी। तो ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुन्नूर हादसे में शहीद हुए धामंदा के नायक शहीद जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर जो है अब से कुछ देर बाद उनके गृहग्राम धामंदा पहुंचेगा। आपको बता दें कि विशेष विमान से उनके पार्थिव शरीर को भोपाल एयरपोर्ट लाया गया। यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और श्रद्धांजलि देने के बाद उनके पार्थिव शरीर को सीहोर के लिए रवाना कर दिया गया है और कुछ ही देर में पार्थिव शरीर सीहोर ज़िले स्थित जवान की गांव धामंदा पहुंचेगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।
और इससे पहले जवान के पार्थिव शरीर के भोपाल पहुंचने पर एयरपोर्ट से आर्मी ऑफिसर उन्हें गृहग्राम धामंदा लेकर जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर भी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तो लगातार ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। नायक शहीद जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर, ये कहा जा रहा है कि लगभग 2 बजे तक जवान के गांव धामंदा पहुंचेगा और अंतिम विदाई में सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित कई जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उनके साथ होंगे। सेना के जवान और सैकड़ों की संख्या में जो गांव वाले हैं, क्षेत्रवासी हैं, वो उपस्थित रहेंगे और यहां अंतिम दर्शन के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। तो कुन्नूर हादसे में शहीद जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर गृहग्राम के लिए रवाना हो चुका है। लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और कुछ देर में उनके गृहग्राम धामंदा उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा। सत्येंद्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्येंद्र, लगातार हम तस्वीरें देख पा रहे हैं और उनके पीछे जो फूलों से सजे वाहन में उनका पार्थिव शरीर रखा गया है और उसके पीछे कई सारे लोग यहाँ पर चल रहे हैं, उन्हें नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। अंतिम सफ़र पर हैं शहीद जितेंद्र कुमार। जी, कुछ ही क्षणों में जो जितेंद्र कुमार है शहीद नायक, इनके गृहग्राम पहुंचने वाला है। लोगों का हुजूम इनके साथ लगातार चल रहा है। एक फूलों से सजे रथ पर जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर जो ले जाया जा रहा है। तस्वीरों से आप देख सकते हैं आगे जो डीजे की धुन भी बज रही है, साथ ही जो ग्रामीणों का हुजूम है, हजारों की संख्या में यहाँ जो जन सैलाब उमड़ा है और लोगों की भीड़ पार्थिव शरीर के साथ लगातार सीहोर जब जिले में पार्थिव शरीर नायक का जितेंद्र कुमार का प्रवेश किया था, उसके बाद से ही लगातार लोग साथ चल रहे हैं। कुछ बाइकों से हैं तो कुछ कारों से हैं, कुछ पैदल ही और कुछ डीजों के साथ जो है डीजे की धुन पर नाचते गाते शहीद के साथ चल रहे हैं। लेकिन कुछ ही पलों में लोगों की जो अंतिम दर्शन की इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। शहीद नायक जितेंद्र कुमार भी अपने अंतिम सफर की ओर है और लगातार लोग उनके साथ चल रहे हैं। तस्वीरों से आप लगातार देख सकते हैं कि लोगों में कितना प्रेम है एक शहीद वीर सपूत के प्रति कि लोग लगातार उनके साथ उनके नारे, भारत माँ के नारे, वंदे मातरम के गूंज के साथ लगातार चल रहे हैं। ये जो शरीर पार्थिव शरीर है शहीद नायक जितेंद्र कुमार का, वो उनके जिले, उनके सीमा, उनके गृह ग्राम की सीमा क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। हर जगह लोगों की भीड़ है, लोग दोनों तरफ सड़क पे जुटे हुए हैं, लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि लोग किस कदर से एक वीर सपूत की शहादत को नमन कर रहे हैं। ये वो क्षण है जो हर किसी को नसीब नहीं होता है, शहादत हर किसी के नसीब में नहीं होती है। मैं माफ कीजिएगा, मैं फिर से उसी क्षण को महसूस कर रहा हूँ कि जब गला रुंध रहा है। और जी, निश्चित रूप से सत्येंद्र समझा जा सकता है और सड़क पर जिस तरह से लोगों का हुजूम है, फूल बरसाए जा रहे हैं और सभी की आंखें इस वक्त नम है और अंतिम दर्शन के बाद आज अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। सत्येंद्र, आप बने रहिए, रुक कर लेते हैं शिखिल का, जो इस वक्त गृहग्राम में ही मौजूद हैं। शिखिल, अब से कुछ देर बाद, जिस तरह से हमारे संवाददाता सत्येंद्र से बात हुई और उनका ये कहना है कि अब से कुछ देर बाद गृहग्राम जो शहीद का पार्थिव शरीर है वो पहुंचेगा, यहाँ किस तरह की तैयारी आप देख पा रहे हैं?
देखिए, यहाँ अगर देखा जाए तो तमाम तैयारियां जो है वो पूरी यहाँ पर कर ली गई हैं। दोनों माहौल अब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सुबह का माहौल गमगीन था, लेकिन अब जैसे जैसे दिन यहाँ पर चढ़ने लगा है वैसे वैसे एक गर्व की अनुभूति के साथ शहादत का जो उत्साह है वो यहाँ पर दिखाई देने लगा है। हम देख सकते हैं कि जो तमाम जो भूतपूर्व जो सैनिक हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और कहीं ना कहीं उनमें एक उत्साह नजर आ रहा है। और साफ तौर पर ये भी देख सकते हैं कि ये भारत माता के नारे यहाँ पर जो है वो लगाए जा रहे हैं। वंदे मातरम के नारों की गूंज यहाँ पर होने लगी है। हम दिखा सकते हैं आपको कि आर्मी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और शहीद के जो घर पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हुजूम जो है वो महिलाएं यहाँ पर हैं। ग्रामीण एक परिवेश जरूर यहाँ पर है और इस ग्रामीण परिवेशों के बीच में कहीं ना कहीं तमाम लोग, बल्कि यूँ यहाँ पर कहें लगभग आसपास के 1 दर्जन से ज़्यादा गाँव के लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। श्रद्धांजलि के लिए जो उनके पुष्प मालाएं, फूल हैं, उनकी तैयारी यहाँ पर पूरी कर ली गई है। गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पर दिया जाना है, उनकी तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई है। बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से जो यहाँ पहुँचेंगे, जो हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं तस्वीर कि यहाँ जो है सबसे पहले उनको यहाँ पर लाया जाएगा। यूँ कहा जाता है कि आर्मी ऑफिसर जो है वो एक या आर्मी का जो जवान होता है वो कांटों की सेज पर रहता है, लेकिन शहादत के बाद ही उसको फूल जो है वो नसीब यहाँ पर हो पाते हैं। कठिन परिश्रम, कठिन जीवन इनका यहाँ पर होता है। फूल की एक जो अंतिम सेज है वो यहाँ पर सजा दी गई है, वो हम आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि तमाम तैयारियां जो है वो लगभग पूरी यहाँ पर है। एक लिस्टिंग भी यहाँ पर तैयारी कर ली गई है। लगभग बताया जा रहा है कि 20 से 25 जो लोग हैं, जिनमें सीएम शिवराज सिंह चौहान वीवीआईपी और वीआईपी की हम बात यहाँ पर करें तो वो इनको सम्मान यहाँ पर देंगे। कुछ ही देर में यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ पर पहुँचेंगे और साथ ही साथ इस जो उनकी यात्रा, जो अंतिम यात्रा यहाँ पर है, उसमें भी शामिल यहाँ पर होंगे। बताया ये भी जा रहा है कि जिस प्रकार से जो रैली नुमा जो उनकी अंतिम यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है, जो भोपाल से उनके गृह गांव तक यहाँ पर निकाली जा रही है, उसके बाद इस पूरे गांव में भी उनको जो है उनकी रैली जो है वो यहाँ पर निकाली जाएगी और फिर अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर लोग यहाँ पर आएंगे, श्रद्धांजलि देंगे। लगभग यहाँ से आधा किलोमीटर दूर एक स्थान जो है वहाँ पर इनका अंतिम संस्कार की पूरी तैयारियां जो है वो यहाँ पर की गई है। सलामी यहाँ पर दी जाएगी और जो सेना के और आर्मी के प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके तहत इनको यहाँ पर दिया जाएगा। काफ़ी लोग यहाँ पर थे जिन्होंने आज सुबह से हमारे साथ बातचीत में यहाँ पर बताया कि एक अलग छवि यहाँ पर जितेंद्र वर्मा की यहाँ पर दिखाई देती थी। उनके जो पिताजी हैं शिव वर्मा, वो काफ़ी उनकी आर्थिक स्थिति यहाँ पर ठीक नहीं थी और उन्होंने मेहनत मजदूरी कर शहीद जितेंद्र को यहाँ पर पाला था। और इतना ही नहीं, उनका एक सपना यहाँ पर था कि उनका एक पक्का मकान यहाँ पर हो और बखूबी वो सपना देश की सेवा करते करते जितेंद्र निभाया और एक पक्का मकान जो था वो यहाँ पर बनाया। पहले वो कच्चे मकान में यहाँ पर रहा करते थे। स्थिति की अंदाजा इस बात से यहाँ पर लगाया जा सकता है कि महज और सिर्फ 2 एकड़ जमीन जो है वो उनके पास यहाँ पर है। तो कितने संघर्षों के बाद यहाँ पर निकले और उसके बाद उन्होंने 2011 में आर्मी को यहाँ पर ज्वाइन किया और रेड कैप का उनको सम्मान मिला। रेड कैप के सम्मान की हम आपको बता दें कि रेड कैप वही सम्मान होता है जो जल, थल और वायु तीनों में जिस प्रकार से जो ट्रेनिंग्स होती है उसमें निपुण यहाँ पर हो जाते हैं। उसके बाद बहुत ही कम लोगों को ये रेड कैप का सम्मान यहाँ पर मिलता है। वो सम्मान जो है इनको मिला हुआ था, जितेंद्र को यहाँ पर मिला हुआ था। देख सकते हैं कि अब फिलहाल जो वीवीआईपी का जो कारकेट जो है वो यहाँ पर आने का शुरू हो गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है उनका कारकेट हम आपको दिखाते हैं कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है वो उनका कारकेट यहाँ पर पहुँच चुका है और सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हम आपको दिखाते हैं कि साफ तौर पर सीएम जो है वो यहाँ पर आ गए हैं। उनका कारकेट जो है वो फिलहाल यहाँ पर पहुँचा है और वो जो शोकाकुल परिवार है उनसे भी यहाँ पर मुलाकात यहाँ पर करेंगे और इतना ही नहीं बल्कि ढाटा से यहाँ पर बंधाएंगे, श्रद्धांजलि यहाँ पर देंगे। बताया ये भी जा रहा है कि जिस प्रकार से जो यात्रा यहाँ पर निकाली जाएगी उसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी अपने कंधा यहाँ पर देंगे। तो यही चीज़ है, यही एक बात है कि आज
सिर्फ यूं कहा जाए कि एक शहादत नहीं बल्कि गर्व की एक अनुभूति भी लोग इस बात की यहाँ पर महसूस कर रहे हैं, जिन्हें देखा यहाँ पर गया, जिनके नारों में यहाँ पर समझ में आती है। एक गर्व इस बात का उनको यहाँ पर है कि उनके गांव का, उनके ज़िले का, बल्कि मध्य प्रदेश का एक लाल जो अब एक सपूत जिसने इसके गौरव को यहाँ पर बढ़ाया और देश के लिए एक दुर्घटना में जो है अपनी सेवाएं देते देते उनने शहादत यहाँ पर प्राप्त की है। हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि सीएम जो है वो फिलहाल परिवार जो है जो शहीद का घर है वहाँ पर जा रहे हैं, अंदर वहाँ पर मुलाकात यहाँ पर करेंगे। एनसीसी क्रेडिट्स वगैरह ने उनका यहाँ पर जो है उनको यहाँ पर रिसीव किया है और अंदर वो यहाँ पर पहुँचेंगे। तो ये वही घर है जो जितेंद्र शहीद जितेंद्र ने यहाँ पर बनवाया था। उनकी इच्छा ये भी थी कि उनके जो छोटे भाई हैं धर्मेंद्र, उनको भी वो उसी प्रकार से इसी आर्मी में यहाँ पर भर्ती करा और उसके लिए उन्होंने तैयारियां भी काफ़ी कराई, लेकिन कुछ कारणों के चलते उनका सिलेक्शन जो था वो आर्मी में नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने गांव में जब जब वो छुट्टी पे यहाँ पर आते हैं, उनके परिजन, उनके दोस्त यहाँ पर बताते हैं, तो अपने युवाओं को, गाँव के अन्य युवाओं को इसी बात के लिए प्रेरित करते कि कहीं ना कहीं उन्हें जो डिफेंस जो सर्विसेज होती हैं उनके लिए यहाँ पर तैयारियाँ करनी चाहिए, आर्मी के लिए तैयारियाँ यहाँ पर करनी चाहिए। और जब जब वो अपने गाँव यहाँ पर पहुँचे, ना सिर्फ खेतों को उन्होंने समय दिया बल्कि उन युवाओं को भी समय दिया जो सेना में यहाँ पर जाना चाहते हैं। ये जज्बा भी उनमें 8वीं से यहाँ पर आ गया था। जब वो 8वीं कक्षा में यहाँ पर पढ़ते थे, उनके परिवार के लोग बताते हैं कि 8वीं कक्षा के पढ़ते के दौरान ही उन्होंने इस बात का निश्चय यहाँ पर कर लिया था कि वो सेना को यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। 2011 में फिर उन्होंने सेना को यहाँ पर ज्वाइन यहाँ पर किया था। और ये जो जिस जगह है यानी सीहोर की हम बातचीत यहाँ पर करें तो जिस प्रकार से ग्वालियर चंबल संभाग का नाम मध्य प्रदेश में आता है, जहाँ से कई शहीद, कई वीर, कई सपूत निकले यहाँ पर, कई हम कारगिल की अगर बातचीत करें, चाहे अन्य युद्धों की यहाँ पर बातचीत करें, उनमें कई जगहों पर यहाँ पर के सपूतों ने जो है अपनी शहादत यहाँ पर दी है। लेकिन अगर बात सीहोर की यहाँ पर की जाए तो सीहोर से भी काफ़ी संख्या में जो युवा हैं वो देश के सम्मान में सेना में तैनात यहाँ पर हैं, विभिन्न सेवाओं में वो यहाँ पर तैनात हैं। ये यूं भी यहाँ की अगर बातचीत की जाए तो सीहोर की ही एक बेटी है जो नेवी में अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रही है। तो तमाम वीरों से भरा हुआ ये जो है ये जिला यहाँ पर माना जाता है और इस प्रकार की जो शहादत जो यहाँ पर हुई है उसकी आज जो गूंज जो है वो उत्साह की गूंज यहाँ पर दिखाई देती हुई नजर यहाँ पर आती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी यहाँ पर आपको बताते हैं कि आखिर क्या उनके साथ कैसा रहा है। आपसे अनिल जी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या यादें आपकी जितेंद्र से यहाँ पर जुड़ी हुई, शहीद जितेंद्र से आपकी क्या यादें? नायक जितेंद्र कुमार, आज उसने हमारे गांव का, हमारे प्रदेश का जो नाम रोशन किया है, हमें बहुत ही खुशी हो रही है। लेकिन हमें बहुत दुख है कि आज हमारा भाई हमारे बीच से गया है, लेकिन हमें बहुत गर्व है कि उसकी वजह से आज हमारे गांव का नाम रोशन पूरे हिंदुस्तान के अंदर हुआ है। नायक जितेंद्र कुमार बहुत ही सिंसियर और बहुत ही समझदार एक सैनिक था। उसने अपनी ईमानदारी और निष्ठा के साथ सारे कार्य किए हैं। मैं उसको अपने तहे दिल से नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ और हमेशा उसको याद करेंगे। ये कहा जाता है कि एक सैनिक का जीवन जो होता है वो कांटों की सेज पर होता है और कहीं ना कहीं शुरू से ही, क्योंकि आर्थिक स्थिति इनकी खराब थी, इन्होंने भी काफ़ी परिश्रम और काफ़ी चुनौतियों का सामना यहाँ पर किया। क्या था इनका पूरा अगर देखा जाए तो किस प्रकार से वो ज्वाइन यहाँ पर? नायक जितेंद्र कुमार एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने बहुत ही जिंदगी के अंदर स्ट्रगल किया है और सेना के अंदर भर्ती हुए उनके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता थी और उन्होंने कई बार इस विषय के ऊपर हमें बताया और उन्होंने अपनी तो ये थे, ये यहाँ पर बता रहे थे। आप उनके परिवार के भी एक व्यक्ति हमारे साथ में हैं, उनसे भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। आप बताइएगा कि आखिर क्या शुरू से रहे जितेंद्र, आपका कैसे थे, क्या थे? जितेंद्र बहुत अच्छा लड़का था। उसने अपनी गरीबी में पढ़ाई लिखाई करके और देश के लिए बलिदान दिया है। मतलब मुझे बहुत दुख है उसका कि वो जब भी आता था मेरे पाँव छूने के लिए घर जाता था और मैं हमेशा ही मतलब फ़ोन भी लगाता था मेरे पास और चर्चा भी करता था। पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई लिखाई करी उसने और अपने परिवार को आगे बढ़ाने की, अपने पड़ोसियों को आगे बढ़ाने की 4-5 लड़के और भी मेरे परिवार के आर्मी में जो है
उनका भी उन्होंने बहुत सहयोग करा। यानी जितेंद्र के बात की जाए तो जितेंद्र जो शहीद जितेंद्र हैं उनके आर्मी के जाने के बाद आपके परिवार से और भी कई और भी गए ने, और भी 2 भाई और भी गए ने। एक उनका भाई लगते थे, वो मतलब मेरा भाई का लड़का था। अगर इस गांव की बातचीत की जाए तो इस गांव से कितने जो है युवा आज देश की सेवा में दे रहे हैं? 20 से 25 लड़के देश की सेवा दे रहे हैं जी शिखर। और 4-5 परिवार के ये मेरे जो शहीद हुआ जितेंद्र परिवार है, बेटा परिवार है, और भी दूसरे 2-3 भतीजे परिवार। तो ये थे, इन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर बताया है कि जो आज जिस जगह पर हम पैतृक गांव पे यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये वही गांव है जहाँ से जितेंद्र को देखने के बाद यानी 2011 के बाद 20 से 25 ऐसे युवा यहाँ पर रहे जिन्होंने जितेंद्र को देखते हुए, शहीद जितेंद्र को देखते हुए आर्मी को यहाँ पर अपनाया, डिफेंस सर्विसेज को यहाँ पर अपनाया। इतना ही नहीं, शिकिल लोगों को दुख है लेकिन गर्व भी वो यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। शिकिल मैं आपके पास लौटूंगा और यहाँ से तस्वीरें और अपडेट्स लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्येंद्र भी हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं, हमारे साथ जुड़े। सत्येंद्र, अब गांव में हम बात कर रहे थे, गृहग्राम में हमारे संवाददाता शिखिल वहां पर मौजूद है। तमाम वहां पर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। थोड़ी देर में सीएम वहां पर पहुंचने वाले हैं। कहां पर पहुंचा है ये अंतिम सफर जो शहीद जितेंद्र कुमार का है और कितना वक्त लग सकता है? जितेंद्र कुमार का जो पार्थिव शरीर है वो इनके जिले में प्रवेश कर गया है। कुछ ही कड़ी में करीब आधा घंटे के अंदर इनका जो पार्थिव शरीर है वो इनके गृह ग्राम धमान पहुंच जाएगा। अभी जो है इनके व्यवस्था के लिए चारों तरफ जो है पुलिस का बल लगाया गया है, सुरक्षा के इंतजाम पूरे किए गए। लगातार पुल वाहन इनके पीछे चल रहा है। जो लोगों का जितना इंतजार है वो कुछ ही क्षणों में खत्म होने वाला है। फिलहाल अभी जो इनका जो पार्थिव शरीर है वो अभी इनके गृह ग्राम से कुछ ही दूर है। आधा घंटे के अंदर पार्थिव शरीर इनके गृह ग्राम पहुंच जाएगा। फिलहाल जो है लोगों का हुजूम जो है इनके स्वागत के लिए, इनके जो शहादत को नमन करने के लिए रोड के चारों तरफ जो सड़क है, सीहोर जिले की जो सड़क है उसके चारों तरफ आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह जन सैलाब उमड़ रहा है स्वागत के लिए, इनके नमन करने के लिए। जो जन सैलाब है वो लगातार इनके स्वागत बंधन के लिए हर जगह जो नायक शहीद जितेंद्र कुमार है उनके नाम की तस्वीरें लगाई गई हैं। लोग इनके शहादत के लिए फूलों की वर्षा कर रहे हैं, इनको नमन कर रहे हैं, इसी तरह से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बताते हैं कि आधा घंटे के अंदर इनका जो पार्थिव शरीर है वो इनके गृह ग्राम पहुंच जाएगा। हम लगातार इनके दर्शकों को, अपने दर्शकों को लगातार इनके पार्थिव शरीर का जो तस्वीरें हैं वो लगातार इनको अपने दर्शकों को लगातार दिखाते जा रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि लोग छतों से, लोग घरों की छतों से ऊपर जो मकान है, दुकान है, उनके ऊपर से फूलों की लगातार बरसात कर रहे हैं। कैसे लोगों का जो श्रद्धांजलि है वो किस तरह से अर्पित की जा रही है देख सकते हैं फूलों के माध्यम से। जो नायक है, नायक की तस्वीर भी लगी हुई है और फूलों की बरसात की जा रही है। पार्थिव शरीर चल रहा है, उसके पीछे जो है लोगों का हुजूम लगा हुआ है। लगातार देख सकते हैं कि किस तरह से इनके जो इनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। जी चलिए, निश्चित रूप से तो जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है शहीद के अंतिम दर्शन के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, नमन करने के लिए। और देखिए किस तरह से लोगों की आंखें नम है। और अब से कुछ देर बाद आपको बता दें कि लगभग जिस तरह से हमारे संवाददाता सत्येंद्र बता रहे थे कि लगभग 30 मिनट में शहीद जितेंद्र का जो पार्थिव शरीर है वो गृह गांव धामंदा पहुंचेगा। और यहाँ पर जो है तमाम तैयारियां यहाँ पर पूरी की गई है। अंतिम संस्कार के लिए जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। थोड़ी देर में सीएम यहाँ पर पहुंचेंगे। सत्येंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्येंद्र, पूरे रास्ते भर लोगों का जिस तरह से जन सैलाब यहाँ पर देखने को मिला, जितेंद्र अमर रहे, भारत माता की जय के नारे यहाँ पर लोग लगा रहे हैं। सत्येंद्र, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही तो जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि जन सैलाब उमड़ पड़ा है शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए।
बिल्कुल सही बात है कि देखिए उनका जो पार्थिव शरीर है वो इनके गृहग्राम में कुछ ही क्षणों में पहुंचने वाला है। हम सीहोर जिलों को क्रॉस करके इनके मनदांता जो इनका गृहग्राम है उसमें प्रवेश करने वाले हैं, प्रवेश कर चुके हैं। जो अंतिम दर्शन के लिए जो शहीद है वो अपनी अंतिम सफर की यात्रा कर रहा है और जो लोगों का हुजूम है वो लगातार तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, वो लगातार इनके साथ चल रहा है। कोई जैसे जिसको मौका मिल रहा है वो उस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, फूलों से बरसात की जा रही है। शहीद नायक जितेंद्र कुमार के पार्थिव शरीर पर लोगों का हुजूम लगातार उनके साथ चल रहा है। हुजूम जो है सीहोर जिले से ही इनके साथ है। लोग तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, लोग छतों पे हैं, बच्चे हैं जो फूलों की बरसात कर रहे हैं। लोगों को जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी कुछ ही पल में ये खत्म होने वाली है। शहीद नायक जितेंद्र कुमार कुछ ही पलों में अपने गृहग्राम पहुंचने वाले हैं। हम तस्वीरों के माध्यम से लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि लोगों का जन सैलाब किस तरह से उमड़ पड़ा है। लोगों का हुजूम जो है लगातार इनके साथ लगातार चल रहा है। लोग इनके श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उमड़ पड़े हैं। हम इनके करीब इनके जो शहीद हैं उनके गृहग्राम पहुंच चुके हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इनकी जो पार्किंग व्यवस्था है वो अलग कराई गई है। शहीद को जहां इनका अंतिम दर्शन किया जाना है वहां पर शहीद को ले जाया जा रहा है। शहीद कुछ ही देर में उस जगह पर पहुंचने वाले हैं जहां पर ये शहीद का अंतिम सफर तय किया जाना है, जहां पर सीएम शिवराज चौहान भी कुछ देर में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचने वाले हैं। निश्चित रूप से सत्येंद्र सीएम भी वहां पर पहुंच गए हैं। और सत्येंद्र, अब निश्चित रूप से ये ऐसा पल है, एक ऐसा माहौल है जहां पर लोगों की आंखें नम है, लोग नम आंखों से विदाई भी दे रहे हैं, लेकिन गांव के लोगों में जो लोग हैं वो यहाँ पर गर्व भी महसूस कर रहे हैं। और तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि लोग हाथों में तिरंगा लिए हुए, अब जो पार्थिव शरीर जो फूलों से सजा हुआ वाहन है उसके पीछे भी लोग यहाँ पर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही बात है कि जो ये शहादत है वो हर किसी के नसीब में नहीं होती है। जो शहीद जितेंद्र कुमार सिंह है उन्होंने देश में जो अपना नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है। और जो शहीद जितेंद्र कुमार सिंह उस 3 पैरा कमांडो के नायक थे जिसमें जो सीडीएस जो इनके साथ थे, सीडीएस के साथ इनकी शहादत हुई है। शहादत के बाद ही इनको जो है इनका ये शहीद हुए हैं। इनके गृहग्राम में जो है इनकी जो ये पहुंच चुके हैं अपने। और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि इनके जो पार्थिव शरीर है वो इनके गृहग्राम में पहुंच चुका है। जो पुलिस है, पुलिस ने बैरिकेडिंग के माध्यम से लोगों को रोकना शुरू कर दिया है। जहां पर इनका पार्थिव शरीर है उस जगह पर ये पहुंच गए हैं। जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी सकते हैं कि लोगों का हुजूम है, किस कदर से लोगों का हुजूम जो है उमड़ पड़ा है। पुलिस और सैन्य की जो टुकड़ी है वो यहाँ पर व्यवस्थित कर दी गई है। करीब 2 किलोमीटर दूर पहले ही जो है व्यवस्था लगाई गई है। इनका जो पार्थिव शरीर है जितेंद्र कुमार का वो इनके गृहग्राम पहुंच चुका है। चलिए सत्येंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों को हम बता दें कि शहीद जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम दामांदा पहुंच चुका है और लोगों की आंखें इस वक्त नम है। और इसके साथ ही अपडेट के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उनके गृहग्राम दामांदा पहुंच चुके हैं। अब यहां पर उन्हें अंतिम दर्शन के बाद अंतिम यात्रा यहां पर उनकी निकाली जाएगी और पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज शहीद जितेंद्र कुमार को अंतिम विदाई आज दी जाएगी। लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और उनके गांव दामांदा की ये तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हैं। परिवार को भेंट की जाएगी। बेटी सुनीता को सास की सेवा में लिया जाएगा और गांव ग्रामवासी हमारे करण सिंह जी और बाकी सब लोग मिलके जैसा तय करेंगे, यहाँ के विद्यालय का नाम भी अमर शहीद जितेंद्र खाती विद्यालय रखा जाएगा और गांव में उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मैं उनके चरणों, बच्चों की शिक्षा का पूरा प्रबंध किया जाएगा।
मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। चलिए, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे, उन्हें श्रद्धांजलि देने यहाँ पर सीएम पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर ये ऐलान किया कि शहीद जितेंद्र कुमार के जो बच्चों की पढ़ाई का खर्च है वो सरकार उठाएगी और इसके साथ ही गांव में शहीद जितेंद्र कुमार का जो है यहाँ पर एक प्रतिमा भी लगाई जाएगी। तो एक बड़ा ऐलान यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। तस्वीरें लगातार हम उस गांव से पहुंचा रहे हैं जहां पर शहीद जितेंद्र कुमार को अंतिम विदाई आज दी जानी है। और आपको बता दें कि शहीद जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर गृहग्राम पहुंच चुका है। जन सैलाब यहां पर देखिए किस तरह से उमड़ा है। लोग एक झलक पाने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए, नमन करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। पूरा गांव इस वक्त गमगीन है। जितेंद्र के शहीद होने से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। सभी की आंखें इस वक्त नम हैं और जो ग्रामीण है वो भी अपने जाबाज को आखिरी विदाई देने के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आगे की कार्रवाई हम कंटिन्यू करोगे नहीं? तो ये तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं और पुलिस से सजी जो वाहन जिसमें शहीद जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर है वो वाहन भी अब गृहग्राम पहुंच चुका है और जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है। लोग शहीद के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए। देखिए जहाँ पर अब किस तरह से हाथों में लोग तिरंगा लिए हुए शहीद जितेंद्र अमर रहे, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए लोग वाहन के साथ पूरे रास्ते चलते रहे। और अब शहीद जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम दामंदा पहुंच चुका है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और यहाँ सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ ही सेना के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ ही पूरा गांव इस वक्त उमड़ पड़ा है शहीद के अंतिम दर्शन के लिए। तो शहीद को श्रद्धांजलि देने जन सैलाब उमड़ पड़ा है। और ये अपडेट की सीहोर के धामदा गांव गृहग्राम पहुंच चुका है शहीद जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर। और यहां पर अंतिम दर्शन के बाद अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद को आज अंतिम विदाई दी जाएगी। तो ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान गृहग्राम धामंदा में निवास पर मौजूद हैं शहीद के। और दूसरी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि एक जन सैलाब उमड़ पड़ा है शहीद के अंतिम दर्शन के लिए। और यहाँ पर सीएम ने ये कहा कि उनकी बेटियों की पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। विद्यालय का नाम भी यहाँ पर शहीद के नाम पर होगा। और ये तस्वीरें आप देखिए। फूलों की बारिश यहाँ पर लोग कर रहे हैं, सभी की आंखें नम हैं। अपने
सम्मान राजकीय सम्मान दिया जाएगा। तो कृपया यहाँ पर आने दें। आज सभी से देखिए ये जितेंद्र शहीद जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम पहुंच गया है और यहाँ लोग कांधा देकर पार्थिव शरीर को उनके घर जहाँ अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा वहाँ तक यहाँ पर पहुँचा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर मौजूद हैं और कांधा वो भी यहाँ पर दे रहे हैं। पूरा जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा है शहीद के अंतिम दर्शन के लिए और सभी की आंखें इस वक्त नम है। नम आंखों से सभी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं। शिखिल हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। शिखिल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, शहीद जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर उनके निवास पहुंच चुका है। सीएम भी इस वक्त मौजूद हैं। सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति, सच्ची देशभक्ति लेकर यहाँ से पधारे। शिखिल, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? शिखिल, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही तो जानना चाहेंगे कि शहीद जितेंद्र कुमार का पार्थिव शरीर उनके गृहग्राम उनके निवास पहुंच चुका है। अभी मैं यहाँ पर सैन्य सम्मान की कार्यवाही चालू करवाने वाला और सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे वो कलेक्टर की बात यहाँ पर की जाए, डिफेंस की बात की जाए, प्रशासन की बात की जाए या पुलिस प्रशासन की बात की जाए, तमाम अधिकारी यहाँ पर हैं। और जो एक घर यहाँ पर था, शहीद के घर के ठीक सामने रोड श्रद्धांजलि के लिए एक रूम यहाँ पर तैयार किया गया है, वहाँ उनको सम्मान यहाँ पर रखा गया है। और कुछ ही देर बाद यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पर दिया जाएगा और श्रद्धांजलि देने का जो वो यहाँ पर शुरू होगा। भीड़ आप देख सकते हैं कि हुजूम भी कहा जाएगा क्योंकि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि हम देख सकते हैं कि बहुत भीड़ यहाँ पर है। लोगों की जो छतें हैं वो भी यहाँ पर भरी हुई दिखाई दे रही चारों ओर से। तो लोग सम्मान का जो लोगों का जो सम्मान है कहीं ना कहीं वो यहाँ पर दिखाई देने को मिल रहा है। नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और नारों में खास तौर पर एक बात गूंज यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कई भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारों से जो है वो जो आज ये जो गाँव है वो यहाँ पर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा क्षेत्रों से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बैरिकेडिंग यहाँ पर करनी पड़ी है और इतना ही नहीं बल्कि लोगों की जिस प्रकार से संभावना यहाँ पर जताई जा रही है कि भारी संख्या में लोग जो है यहाँ पर पहुंचेंगे और उसी को देखते हुए गांव में लगभग 1 दर्जन स्थानों पर जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर की गई है। शहरों और पुलिस के तमाम अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, व्यवस्था यहाँ पर बना रहे हैं और हर कोई यहाँ पर चाहता है कि वो आज जो शहीद जितेंद्र हैं उनके अंतिम दर्शन यहाँ पर कर सके, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित यहाँ पर कर सके। और इसी के लिए लोग जो है वो भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लोग यही चाहते हैं कि उन्हें एक फूल जो है वो यहाँ पर चढ़ा दिया जाए। कहा जाता है कि आर्मी की जो सेवा होती है वो कहीं ना कहीं कांटों की चीज से सजी हुई यहाँ पर होती है, लेकिन फूलों की चीज जब उसे यहाँ पर नसीब होती है तब शहादत उसे नसीब यहाँ पर हो जाती है। तो आज अंतिम दौर पर जितेंद्र यहाँ पर है और दुख की भी बात यहाँ पर है। लोगों के या परिवार की बातचीत यहाँ पर की जाए या ग्रामीणों की बातचीत की जाए तो उनका गमगीन माहौल नजर यहाँ पर आता है, लेकिन युवाओं में इस बात का उत्साह यहाँ पर, इस बात के गर्व का उत्साह यहाँ पर दिखाई देता है कि उन्हीं के गाँव का एक जो उनके साथ का एक जो परिवार का लड़का मित्र, एक परिवार का सदस्य जो है वो देश के लिए कुर्बान यहाँ पर हुआ, उसने शहादत यहाँ पर प्राप्त की है। ये वही गांव है जहाँ पे लगभग 20 युवा जो है आज डिफेंस में अपनी सर्विसेज में अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ लोगों ने यहाँ पर बताया कि 2011 में जब जितेंद्र ने आर्मी यहाँ पर ज्वाइन की तब लोगों को यहाँ काफी दूर का यहाँ पर पड़ता रहा था, एरिया है अंदर का एरिया यहाँ पर है, तो लोगों में उतनी अवेयरनेस यहाँ पर नहीं दिखाई देती थी। 2011 में जब जितेंद्र आर्मी में यहाँ पर ज्वाइन हुए तो उसके बाद यहाँ पर उन्होंने क्यों कहना चाहिए मुहिम यहाँ पर खड़ी कि लोगों को जागरूक यहाँ पर किया, युवाओं को जागरूक किया, ज्यादा से ज्यादा
संख्या में डिफेंस जो है वो ज्वाइन करें, आर्मी ज्वाइन करें, नेवी ज्वाइन करें, एयरफोर्स के लिए पढ़ाई करें। इन तमाम चीजों को देखते हुए जब उन्होंने यहाँ पर परिवार की 4 उन्होंने डिफेंस में जाने के लिए तैयार यहाँ पर किया और 4 सदस्य आज उनकी जो है अलग अलग पोस्टों पर आर्मी में सेवाएं अपनी यहाँ पर दे रहे हैं। और गाँव की अगर बातचीत की जाए तो इस गाँव से लगभग 20 से 25 युवा ऐसे हैं जो 2011 के बाद अब अपनी सेवाएं डिफेंस में यहाँ पर दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर उन्होंने लगातार इस बात से यहाँ पर देशभक्ति को लेकर और यहाँ पर को यहाँ पर जाए उन्हें यहाँ पर साकार किया। यहाँ जो लोगों से हमारी बातचीत हुई उसमें भी उन्होंने यही बताया कि उनकी 8वीं कक्षा से ही उनकी बात की इच्छा उन्होंने जाहिर यहाँ पर कर दी थी कि उन्हें डिफेंस में यहाँ पर जाना है। उसको देखते हुए उन्होंने तमाम तैयारियां भी यहाँ पर की। उन तैयारियों के साथ उन्होंने अपने जो लक्ष्य को रखा था उस लक्ष्य को 2011 में प्राप्त कर दिया। लेकिन पिछले साल उन्हें बहुत बड़ा सम्मान यहाँ पर मिला था। इसे एच का सम्मान कहा जाता है, यानी वायु थल और जल, यानी कि अगर तीनों में महारत अगर हासिल यहाँ पर हो जाती है तो आर्मी जो है उसे एच का एक सम्मान यहाँ पर देती है, क्रेडिट यहाँ पर देती है। और ये बहुत चुनिंदा लोगों को ये यहाँ पर मिल पाता है, शूरवीरों को यहाँ पर मिल पाता है। उनमें से एक इसी धरती के लाल थे जिनका नाम जितेंद्र कुमार शर्मा नायक जो थे, उन्होंने रेड टेक का सम्मान जो है वो यहाँ पर प्राप्त किया था। पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर देखा यहाँ पर जाए तो जितेंद्र ने जितना जो शहादत यहाँ पर आज यहाँ पर दी है उतना ही उनका कठिन जीवन यहाँ पर रहा है। उनके पिता जो थे एक श्रमिक यहाँ पर थे, किसान है और काफी छोटे किसान यहाँ पर माने जाते हैं। तो की जमीन उनकी यहाँ पर थी, आज भी उतनी ही जमीन उनकी यहाँ पर है और उसके चलते उनकी जो पढ़ाई हुई उसको लेकर उनके पिता मजदूर यहाँ पर किया करते थे। उसके बाद जिनकी पढ़ाई यहाँ पर कराई 8वीं तो जितेंद्र थे वो सरकारी स्कूल में यहाँ पर पढ़े, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने 12वीं तक शिक्षक काम करने के बाद फिर डिफेंस की तैयारी यहाँ पर शुरू। लेकिन उनका एक सपना यहाँ पर हुआ करता था कि उनका एक पक्का मकान यहाँ पर हो जाए। उनके पिता के सपने जितेंद्र ने यहाँ पर पूरा किया और आर्मी में होने के बाद उन्होंने फिर एक पक्का मकान यहाँ पर बनवाया और उसी खेत में आज भी उनका जो मकान है वो यहाँ पर मौजूद है। तो इसी बात को लेकर ऐसी कई चीजें उनकी जुड़ी यहाँ पर हुई है और इसके अंदाजा इस बात से यहाँ पर लगाया जा सकता है कि बीते बुधवार को जब ये पूरी घटना यहाँ पर घटी उसके बाद से लेकर अब तक यहाँ की जो लगभग 5 से 6 मंदिर हैं जो इस गाँव में के हैं और इस गाँव के आसपास के हैं, वहाँ ना दीपक जलाना आरती हुई ना पूजा अर्चना हुई। यही एक सम्मान है, ये एक भावना है लोगों की, शहीदों की। और ये भावना जो है आज हमको यहाँ पर दिखाई देती है कि तिरंगे में लिपटा हुआ जो जितेंद्र है वो आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वही उनके सम्मान में लगभग सैकड़ों तिरंगे आज हमारे आंखों के सामने लहराते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। और इतना ही नहीं, फूलों की वर्षा यहाँ पर की रही है और लोगों की जुबान से एक ही नाम यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है, एक ही नारा निकल के सामने आ रहा है कि जितेंद्र जो है जब तक सूरज चांद रहेगा जितेंद्र तेरा नाम रहेगा, वंदे भारत माता की जय के नारे यहाँ पर दिखाई यहाँ पर दे रहे हैं। शिखिल आप बने रहेगा मेरे साथ, मैं रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी सत्येंद्र भी लगातार पैतृक गांव में धामंदा में मौजूद हैं। सत्येंद्र, लगातार हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, जन सैलाब पूरा गांव उमड़ पड़ा है शहीद को के अंतिम दर्शन के लिए। उन्हें उनकी शहादत को हर कोई यहाँ पर नमन कर रहा, गमगीन माहौल है और तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि हर कोई यहाँ पर एक अंतिम झलक पाने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए पूरा गांव कह सकते हैं कि जन सैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा है। सत्येंद्र, आप तक मेरी आवाज पहुंचे? देखो, यह मैं इस वक्त उसी जितेंद्र नायक, शहीद जितेंद्र नायक के घर के छत पर मौजूद। मैं बिल्कुल सही मैं आवाज सुन पा रहा हूँ। मैं इस वक्त उसी छत पर मौजूद हूँ जो घर जितेंद्र नायक, शहीद जितेंद्र नायक का घर है। मैं उस घर पर मौजूद हूँ। छत पर जो है पूरा परिवार इनका खड़ा हुआ है। नीचे जो है जो अंतिम संस्कार की जो चीजें हैं वो नीचे चल रही है, कार्यक्रम चल रहा है। मैं इस वक्त उन्हीं के घर के छत पर मौजूद हूँ। मैं इनके परिवार से के सदस्य मामा से बात करना चाहूंगा। मामा जी हैं जो जितेंद्र के बारे में कुछ बताएंगे। मामा जी, आप संतोष कुमार हैं, ये
इनका नाम संतोष कुमार है। ये यहाँ पे मामा जी हैं इनके जितेंद्र नायक जितेंद्र कुमार शहीद के। हम इनसे बात करते हैं कि जो बचपन था उनका या फिर उनके परिवार के सदस्य थे, किस तरह से वो अपने जीवन को व्यतीत करते थे, या गांव में जब भी छुट्टी आते थे तो क्या सोचकर आते थे। वो तो बहुत अच्छे थे, वो शुरू से ही मतलब उनका फौज में जाने का वो तो जब से पढ़ाई लिखाई की समय से वो बहुत अच्छा व्यवहार था सबसे। जो मामा है इनका कहना कि बचपन से ही जितेंद्र का जो सपना था वो फौज में जाने का था। हुजूम लोगों का भी देख सकते हैं कि लोग जो है श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किस कदर से यहाँ घर के बाहर जो मौजूद हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी घर के बाहर मौजूद हैं अंतिम दर्शन के लिए। पार्थिव शरीर जो शहीद नायक का है रथ के अंदर ही मौजूद है। नीचे जो है बाकी जो अंतिम सफर की जो क्रिया जो कही जाएंगी वो पूरी की जा रही हैं। फिलहाल आप तस्वीरों के माध्यम से लगातार देख सकते हैं कि जो लोगों का हुजूम है वो किस कदर से जो श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उमड़ा हुआ है। लोग छतों पर खड़े हुए हैं, लोग घरों के बाहर खड़े हुए हैं, चारों तरफ से लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग आते जा रहे हैं, किसी तरह से शहीद का एक बार दीदार हो जाए, नमन कर लें उनको, उनके अंतिम संस्कार अंतिम सफर के जो है दर्शन कर लें। फिलहाल जो हम अभी उनके घर के ऊपर जो जितेंद्र नायक का जो घर है उसी घर पर मौजूद हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। शहीद जो नायक हैं उनके घर के बाहर जो लोगों का हुजूम लगा हुआ है। परिवार जो है उनका या फिर जो गांव जो इंतजार कर रहा था पिछले 3 दिनों से कि शहीद किस दिशा से किस राह से उनके गांव पहुंचे और उनका अंतिम जो दर्शन है, जो अंतिम सफर के लिए शहीद जितेंद्र नायक जिस सफर पे जाने वाले हैं वो सफर उस सफर के दर्शन हो जाएं। जो रथ है वो उनके घर के बाहर खड़ा हुआ है, लोगों का हुजूम लगा हुआ है। लोग जो है इनके घर के बाहर दर्शन करने के लिए आतुर हैं कि एक झलक कहीं दिख जाए, जो नायक हैं नायक जितेंद्र कुमार उनकी एक झलक दिख जाए। लोगों का हुजूम लगा हुआ है। बाहर आप देख सकते हैं कि जो फोर्स है फोर्स भी तैनात है। घर के बाहर पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लोगों की भीड़ है वो लगातार इंतजार कर रही है कि दर्शन हो जाएं। बाकी यहाँ पर कुछ और स्थानीय नेता भी पहुंचे हुए हैं। पुलिस प्रशासन का फोर्स पूरी तरह से मुस्तैद है। कुछ ही पलों में अंतिम दर्शन के लिए शहीद नायक जितेंद्र कुमार का जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर के बाहर लाया जाएगा। जी चलिए, तो ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सत्येंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और ये तस्वीरें आप देखिए कि जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं और पूरे राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई आज शहीद जितेंद्र कुमार को दी जाएगी। शिखल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिखल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए जिस तरह से यहाँ पर जनसैलाब उमड़ा है, समझा जा सकता है कि इस वक्त सभी की आंखें नम है और सभी अपने हीरो, अपने बेटे जो इस गांव के बेटे हैं, उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है कि एक झलक वो उनके दर्शन कर सकें। शकील, अंतिम सफर पर हैं, अब कह सकते हैं शहीद जितेंद्र कुमार। किस तरह से यहाँ पर उनकी अंतिम यात्रा को लेकर तैयारी है और कितने देर में अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी? देखिए, लगभग 1 घंटे के बाद जो है आज अंतिम यात्रा पर शहीद जितेंद्र यहाँ पर निकलेंगे। उससे पहले यहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर जो है उसकी तैयारियाँ लगभग पूरी यहाँ पर कर ली गई हैं। गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पर होगा और सलामी जो है वो सलामी उस वक्त यहाँ पर दी जाएगी जब इन्हें मुखाग्नि यहाँ पर दी जाएगी, अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जाएगा। तैयारियाँ लगभग यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। जिस जगह पर हम मौजूद हैं वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर एक खेत में इनके अंतिम संस्कार का पूरा जो है वो तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है और हर कोई यही चाहता है कि जिस प्रकार से आपने कहा अपना हीरो जो शब्द का इस्तेमाल आपने किया है, और यही चीज़ आज यहाँ पर दिखाई दे रही है कि लोगों को आज जितेंद्र जो उनके जितेंद्र थे, जो उनके साथ कभी खेला करते थे या उनके परिवार के थे, आज उनके लिए हीरो हो चुके हैं और वो अपने हीरो को यहाँ पर देखना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उनको अंतिम श्रद्धांजलि यहाँ पर देना चाहते हैं। और हर कोई यही चाहता है कि
उन तक उनकी एक फूल या उन तक उनका एक हाथ यहाँ पर पहुँच जाए, और इसी के चलते जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं, लगभग ये बताया यहाँ पर जा रहा है कि 1 दर्जन के आसपास के जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए, 5000 से ज़्यादा की संख्या जो है वो इस गांव में फ़िलहाल मौजूद है। हम देख सकते हैं कि जहाँ भी नज़र डालेंगे, चाहे ऊपर हम देखें, छतों की बातचीत करें, यहाँ मौके पे बातचीत करें, तो ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये पूरे भरे हुए यहाँ पर हैं। और इनका साफ तौर पर यही यहाँ पर चाहते हैं कि जितेंद्र तक ये यहाँ पर पहुँच सकें, और उसके लिए मशक्क़त जो है वो यहाँ पर जारी है। बात यहाँ पर देखी जाए तो जो इनके अगर फैमिली बैकग्राउंड की हम यहाँ पर बातचीत करें तो 2014 में इनकी शादी जितेंद्र की हुई थी, और जितेंद्र देश के सम्मान में रक्षा करते करते जिस प्रकार से शहादत को यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, उसमें इनके 2 बच्चे भी यहाँ पर हैं जो छोड़ यहाँ पर गए हैं। उसमें 4 वर्ष की उनकी एक बच्ची है और 1 साल का उनका बेटा भी यहाँ पर है। और इसी को देखते हुए अब लोग भी लगातार यहाँ पर आगे आए हैं कि जब खबर लोगों तक यहाँ पर पहुँची कि उनका गांव का लाल, उनके शहर का लाल, मध्य प्रदेश का एक लाल जो है वो शहादत प्राप्त यहाँ पर कर चुका है, तो उनके बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के लिए भी ऐलान यहाँ पर किया गया। जिस स्कूल में वहाँ पर वो पढ़ते हैं उनकी प्रबंधन समिति ने ये निर्णय यहाँ पर लिया है कि उन्हें अब निःशुल्क शिक्षा यहाँ पर दी जाएगी। जिस प्रकार से जो उनका पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर रखा गया है, अब कुछ ही देर में गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी जो है वो यहाँ पर शुरू होगी। गार्ड ऑफ ऑनर यहाँ पर दिया जाएगा, श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जाएगी। देखा यहाँ पर जाए तो स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, सीएम शिवराज सिंह चौहान, आला अधिकारी, तमाम मंत्री सब यहाँ पर मौजूद हैं, और अभी कुछ ही देर बाद जितेंद्र जो है वो अपनी अंतिम यात्रा पर यहाँ पर निकल जाएंगे। लेकिन लोगों में एक चीज़ यहाँ पर देखी जाए तो वो दिखाई यहाँ पर देता है कि कहीं ना कहीं एक गम तो है ही, क्योंकि उनका एक लाल जो उनके बीच का एक साथी आज उन्हें छोड़कर यहाँ पर चला गया, लेकिन युवाओं में एक उत्साह भी यहाँ पर दिखाई देता है। ये युवाओं के बताया जाता है कि जितेंद्र जो थे वो युवाओं के लिए किसी हीरो से कम नहीं थे, एक प्रेरणा स्रोत यहाँ पर थे, क्योंकि जब वो आर्मी में ज्वाइन यहाँ पर हुए थे तब उन्होंने युवाओं को, अपने गाँव के युवाओं को इस बात के लिए प्रेरित किया था कि वो देश की सेवा में, डिफेंस सर्विसेज में यहाँ पर जाए, फिर आर्मी हो या एयरफोर्स हो या नेवी हो, इन फोर्सों में उन्हें जाने के लिए प्रेरित यहाँ पर किया था। क्योंकि ये बड़े काफ़ी दूर दराज का एक गांव यहाँ पर है, लगभग सीहोर जिला मुख्यालय से बातचीत की जाए तो 40 किलोमीटर से दूर का एरिया यहाँ पर पड़ता है। और इसी को देखते हुए उन्होंने एक अभियान भी यहाँ पर छेड़ा कि लोगों को, जो युवा हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेना में भर्ती कराया जाए। और इसी का परिणाम है कि आज सिर्फ इस गांव से, यानी सीहोर जिलों की बात ना की जाए, सिर्फ इस गांव की बातचीत की जाए तो इस गांव से लगभग 20 से 25 जो युवा हैं वो 2011 के बाद जितेंद्र को देखते हुए आर्मी में यहाँ पर शामिल हुए और आज वो अपनी सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। जितेंद्र के परिवार के 5 सदस्य भी ऐसे हैं जो जितेंद्र को देखते हुए आर्मी में शामिल यहाँ पर हुए। तो एक कहा जा सकता है कि किस प्रकार से उन्होंने जो प्रेरणा का स्रोत यहाँ पर दिया, जो बताया कि किस प्रकार से वो अपनी सेवा जो है वो देश के लिए देते हैं, उनको दूसरों को भी देना चाहिए, उसके लिए प्रेरित किया। और इसी का आज नतीजा ये जो है कि तमाम जो युवा हैं वो आज यहाँ पर जुटे हुए हैं। लोग जो हैं आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर में जो अब आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो पूरे राजकीय सम्मान और पूरे प्रोटोकॉल के साथ श्रद्धांजलि यहाँ पर देने आ रहे हैं। देख सकते हैं हम तस्वीरों में साफ तौर पे कि किस उनको जो है श्रद्धांजलि अब यहाँ पर दी जा रही है। धीरज सेठ जो मिलिट्री के डिफेंस के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने फ़िलहाल यहाँ पर श्रद्धांजलि यहाँ पर दी है। और लोग जो हैं वो नारे पीछे से लगा रहे हैं, आवाज़ें यहाँ पर आ रही हैं। तो ये एक सम्मान है। इस सम्मान को यूँ कहा जाए कि एक तो अपने आप में काफ़ी सम्मान की सर्विस मानी जाती है, डिफेंस, आर्मी, लेकिन ये जो क्षण है, ये जो पल आज हमारे सामने अभी दिखाई दे रहे हैं, ये हर किसी को नसीब नहीं हो पाते। पूर्व सैनिकों से जब हमने बातचीत यहाँ पर की तो उनका भी यही कहना था कि ये जो सम्मान है वो उन्हीं को नसीब होता है जिनकी किस्मत होती है, और जो अपने जो मेहनत के साथ साथ जिनके जीवन में शहादत लिखी होती है उन्हें
ये सम्मान यहाँ पर मिल पाता है। और ये हम देख सकते हैं कि उन्हें सलामी जो है वो यहाँ पर दी जा रही, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। आर्मी के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ ही देर बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर श्रद्धांजलि देंगे। तो ये तस्वीर बयां करती है कि वीरता जो है कहीं ना कहीं आपकी वही आपको एक सम्मान यहाँ पर दिलाती है। और देश में जिस प्रकार से जो अभी फिलहाल एक परेड भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक परेड भी यहाँ पर शुरू यहाँ पर हो गई है और बड़े सैन्य अधिकारी जो हैं वो श्रद्धांजलि अर्पित यहाँ पर कर रहे हैं। तो इससे हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि एक बड़ा सम्मान जो है वो यहाँ पर मिलने के लिए जा रहा है। आज ये बताया जाता है कि कांटों की सेज से भरा हुए आर्मी सर्विसेज की होती है और ख़ासतौर से जिसमें अगर थल सेना की बात यहाँ पर की जाए तो कड़ी मशक्क़त के बात होती है। और इसमें यह भी यहाँ पर बताया गया, जब हमने बातचीत आर्मी ऑफिसर से की तो उन्होंने हमको ये बोला कि कांटों की सेज पर ही जीवन भर एक सैनिक यहाँ पर रहता है, लेकिन उसे फूलों की सेज तब यहाँ पर मिलती है और बड़े सम्मान से मिलती है जब वो शहादत को प्राप्त हो जाता है। तो ये सम्मान आज यहाँ पर मिल रहा है कि कहीं ना कहीं न सिर्फ सीहोर की बात यहाँ पर की जाए, ये नामदा गांव की बात यहाँ पर की जाए, बल्कि मध्य प्रदेश का एक लाल आज उन्हें सम्मान जो है वो तो इस वक्त इन तस्वीरों में देख रहे हैं आप, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त श्रद्धांजलि दे रहे हैं। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है और तस्वीरों में आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा है। सीएम शिवराज इस वक्त शहीद को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जितेंद्र कुमार को। सीहोर में इस वक्त मौजूद हैं। राष्ट्रीय सम्मान सैनिक सम्मान के साथ उनको विदाई दी जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं, तमाम सेना के बड़े अधिकारी, जनप्रतिनिधि की बात करें, यहाँ पर जो प्रभारी मंत्री प्रभात चौधरी पहुंचे हुए हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग अंतिम तो शहीद जितेंद्र कुमार को सीएम शिवराज ने श्रद्धांजलि दी। अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर जनसैलाब उमड़ पड़ा है। धामंदा गांव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर सम्मान के साथ जिस तरीके से सैन्य अधिकारी भी यहाँ पर अधिकारियों की टीम भी यहाँ पर पहुँची हुई है, क्योंकि जिस तरीके से जितेंद्र हैं उन्होंने जान गंवाई हादसे में, उसके बाद नम आंखों से तमाम देशवासी 13 जवान भी है जो 35 साल जान गंवाई, जिसने हेलीकॉप्टर क्रैश में। और अब यहाँ से गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। कुछ ही मिनट बाद जो है उन्हें नम आंखों के साथ उन्हें यहाँ से धामंदा के लाल पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में सीएम शिवराज आपने देखा, उन्होंने और भारत माता भी गर्वित है। अमर शहीद जितेंद्र खाती भारत माता के वे वीर सपूत थे जो सेना के श्रेष्ठ स्नाइपर थे। अंधेरे में भी निशाना लगा के दुश्मन का काम तमाम कर देना स्नाइपर का काम होता है। भारत माता की और इसलिए तो वो सेना के शौर्य के प्रतीक जनरल बिपिन रावत जी के साथ थे। भारत मां के इस लाल पर गर्व है, उनके पिता शिवराज खाती को गर्व है, माता धामूबाई को, और गर्व है उनकी पत्नी सुनीता खाती को। संकट के इस पहाड़ का भी जिस धैर्य के साथ सामना किया है, मैं मां को प्रणाम करता हूँ, मैं पिताजी को प्रणाम करता हूँ, मैं उनकी धर्मपत्नी जो हमारी बेटी है उनको प्रणाम करता हूँ। बेटी श्रव्या जिसकी उम्र केवल 4 साल है, बेटा चेतन जो 1 साल का है, वो मध्य प्रदेश के बेटे हैं, देश के बेटे हैं। इस अमर शहीद को मैं प्रणाम करते हुए
ये कहना चाहता हूं कि इनके परिवार को, परिजनों को, जो हम सबका परिवार है, 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि दी जाएगी। हमारी बेटी सुनीता को शासकीय सेवा का स्थान दिया जाएगा। अमर शहीद जितेंद्र ठाकुर के नाम पर रखा जाएगा और ग्रामवासी मोहम्मदाबाद से मिलकर यहाँ जो स्मारक और उनकी मूर्ति कहाँ लगानी है वो स्थान तय करके उस स्थान को श्रद्धा और देशभक्ति का केंद्र बनाया जाएगा। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश की साढ़े 8 करोड़ जनता की ओर से इस अमर शहीद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अमर शहीद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। फौजी और पूरी टीम के चरणों में प्रणाम करता हूँ और इतने कहता हूँ, गर्व है भारत माता के इस सच्चे सपूत पर हम सबको और धामनगढ़ की पवित्र माटी पर और सीहोर जिले पर भी शहीदों की चिताओं पर लगे हर बरस मेले वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा और अपनी सेना और सेना के जवानों को प्रणाम करते हुए अमर शहीद जितेंद्र ठाकुर की, अमर शहीद जनरल बिपिन रावत की, भारतीय सेना की, हमारे वीर जवानों की धन्यवाद। तो 1 करोड़ सम्मान राशि की घोषणा यहाँ पर सीएम शिवराज ने की है। पैतृक गांव धमंदा में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर जितेंद्र कुमार का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। सीएम शिवराज ने अपनी संवेदना जताते हुए शहीद वीर को श्रद्धासुमन अर्पित किए। तस्वीर आप देख रहे हैं धमंदा सीहोर से, जहां पर इस वक्त सीएम शिवराज मौजूद हैं। 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि की घोषणा यहाँ पर सीएम शिवराज ने की है शहीद के परिवार के लिए, ताकि आगे की कार्रवाई को हम कर सके। अभी पैरा ट्रूपर्स उनकी बटालियन द्वारा उनके पैरा कमांडो जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 अलग अलग कैमरों की तस्वीरें। लोग नम आंखों से जितेंद्र कुमार को अंतिम विदाई दे रहे हैं।